Namaskar students, I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 28 of class 10th mathematics. This worksheet is for 13th September 2021. Today we are going to discuss about new chapter coordinate geometry, that means chapter number 7 of your NCERT book. In this chapter you have 6 marks in essay 1. Today our topic is distance formula. इसका जो 6 नंबर का सवाल आपको इस बार essay 1 में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला की बात की गई है, लीना और रिया है। रिया कहती है लीना कहती है, रिया, हाउ डज गूगल मैप टेल अस एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस? कैसे दो जगह के बीच की दूरी सही सही बता देती है? अब रिया कहती है, गूगल मैप यूज जीपीएस इन विच द longitude and latitude of a place is taken at its coordinate. लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को कोऑर्डिनेट के रूप में यूज किया गया और इसके बाद यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स एंड डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस कैन बी फाउंड। अब उस कोऑर्डिनेट को यूज करके डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करके और जगह वो बना दिया गया, दूरी निकाल दिया गया। अब ये कह रही है, नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करें? सपोज द प्लेस आर रिप्रेजेंटेड एज टू पॉइंट्स। फॉर्मूला यूज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। अब कोई दो बिंदु दिया हुआ है तो उसके बीच की जो दूरी निकालेंगे तो ये कहलाएगा, इसके बीच की जो डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कहलाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक बनाया गया है तो देखिए ये कह रहा है जो कि दो बिंदु लिया, एक पी और एक क्यू। इसका कोऑर्डिनेट x1, पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 और क्यू का x2 y2। तो इसको कार्टेशियन प्लेन पे बनाया गया। तो अब यहाँ से हम इसका वो निकाल दिए, परपेंडिकुलर डाल दिए, एक यहाँ से डाल दिए ऐसे करके और ये भी डाल दिया। अब देखिए यहाँ तक x की दूरी थी तो ये अब पाइथागोरस लगा करके ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया पी क्यू टी। पी टी क्यू इज राइट एंगल एट टी। पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो पी टी का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर बराबर में पी क्यू का स्क्वायर। इसका स्क्वायर मतलब पाइथागोरस लगाया तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर में पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। अब पी टी की वैल्यू क्या है? पी टी की वैल्यू देखिए यहाँ पे पी है, ये पी है और टी है। इसके यहाँ तक एक्स दिया हुआ था, ये x2, यहाँ तक x2 दिया हुआ है। तो x2 में से x1 यदि घटा लेंगे तो ये बीच की दूरी हो जाएगी x2 माइनस x1। इसी प्रकार यहाँ तक दिया हुआ था, ये दिया हुआ था यहाँ से यहाँ तक y है और ये y2 है और ये y1 दिया। तो y2 में से y1 घटा लिया तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो उसी का स्क्वायर कर दिया। तो इस प्रकार ये रूट हट जाएगा। तो पी क्यू बराबर में अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। आप देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या है। यदि किसी ये है x1 y1, दो निर्देशांक x1 y1 और x2 और y2, इसके बीच का यदि निकालना है आपको डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा? x के निर्देशांकों का अंतर, मतलब
इसके जो वैल्यू हैं दोनों का अंतर, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू का अंतर, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ y, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। आइए अब आगे देखें। अब दूसरा सवाल दिया है, नाउ सपोज 2 पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, कैन यू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो अभी हमने देखा तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो सिर्फ इसके बीच की दूरी आपको दिख जाएगा, यहाँ तक 4 और यहाँ तक 6, तो इसके बीच की दूरी 6 माइनस 4 यानी 2 यूनिट। ठीक है, यदि एक्सिस पे ही हो तो इसके बीच की डिस्टेंस वही हो जाएगा। नाउ सपोज वी टेक 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस पे 2 लेते हैं, कैन यू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ऑब्वियसली उसी प्रकार एक्स एक्सिस पे y0 होता है और y एक्सिस पे x0, तो 0 8 और 0 3, तो इसके बीच की दूरी y के वैल्यू का डिफरेंस, तो 8 माइनस 3 यानी 5 यूनिट। ठीक है, if the points 0 3 and 0 8 lie on y-axis, then the, as in above case, we can find that CD is equal to 8 minus 3। अब कह रहा है नेक्स्ट, कैन यू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, ए और सी के बीच की दूरी निकाल पाएंगे, ए और सी के बीच की दूरी निकाल पाएंगे, तो निकालिए देखिए। अब यहाँ ए 4 और 0 और 0 और 3, तो एक्स के वैल्यू का डिफरेंस, तो 0 में से 4 गया तो या -4 या 4, -4 का भी स्क्वायर 4 ही होगा, मतलब 16 ही होगा, तो 16 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 25 का, ये इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 5 यूनिट। यूनिट लगाना मत भूलें। इसी प्रकार सी बी और डी के बीच में डिस्टेंस, तो एक्स के वैल्यू का डिफरेंस, तो यानी 6 में से 0 गया तो 6 का स्क्वायर प्लस 0 में से 8 गया तो 8 का स्क्वायर, तो इसका इसका अंडर रूट, तो यानी 36 और 36 प्लस 8 64 का अंडर रूट, तो यानी 100 का अंडर रूट, तो 100 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 10, और यूनिट 10 यूनिट लगाना मत भूलें। अब नेक्स्ट कहता है इसी प्रकार डिस्टेंस बिटवीन ये -3 2 और इसके बीच के डिफरेंस कह रहा है, तो इसको मान ले x2 x1 y1 और x2 y2 यानी x के वैल्यू का डिफरेंस, तो 3 माइनस -3 3 माइनस -3 का स्क्वायर और 5 माइनस 2 का स्क्वायर का सम, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 9, तो यानी 45 का रूट, तो 9 बाहर आ जाए, मतलब 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 45 को 3 इंटू 3 इंटू 9 लिख सकते, तो 5 लिख सकते हैं, तो 3 का पेयर बन गया और ये 5, और यूनिट साथ में यूनिट लगाना मत भूलें। ठीक है, अब ये था इसका। अब आइए हमेशा की तरह सवाल दिए गए हैं, तो कह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को अब सीसा कहते हैं। नहीं, आप क्लास 9th में पढ़े थे जो कि किसी की जो वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट होता है एक्स और वाई के रूप में लिखा जाता है, इसको कहते हैं अब सीसा, ABSCISS, और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ORDINATE, ऑर्डिनेट, और दोनों मिलकर के बनता है कोऑर्डिनेट, तो ये पहले वाला गलत है। दूसरा कह रहा है कोऑर्डिनेट
पहले आपको कह रहा है जो कि इस तरह से आप ये बना लें, जिसमें ओरिजिन से कह रहा है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में क्या होगा, माइनस होगा। तो कह रहा है डिस्टेंस 4 यूनिट, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो कह रहा है जो कि यहाँ पे 40 होना चाहिए, तो ये गलत है, -40 होगा, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड में कह रहा है। अब आगे देखते हैं सवाल। अगला दिया है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस निकालना है इसके बीच में। तो पहला ए के लिए हम क्या करेंगे, एक्स के वैल्यू का डिफरेंस। तो पहले अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन एक्स की वैल्यूज जो है 6 - 3, 6 - 3 का स्क्वायर, और प्लस फिर 6 - 2 का स्क्वायर, 6 - 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 30, मतलब 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो करेंगे 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, यानी 25। तो ये हो जाएगा 5 यूनिट। अब ये देखते हैं 0 - 6 का स्क्वायर। तो यानी बी पार्ट है आपको 0 - 6, तो यानी अंडर रूट 6 - 0 यानी 6 का स्क्वायर, प्लस 1 - 0 यानी 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 36 और 137, अंडर रूट 37 यूनिट। अब अगला सी पार्ट कह रहा है इसके और इसके बीच की डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा सी पार्ट अंडर रूट 4 -6 का स्क्वायर, और प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो देखिए -6 था और ये 4 था, तो 4 -6 था, यानी +10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर अंडर 100, और 100 की स्क्वायर रूट होता है 10, और साथ ही यूनिट। ये इसका हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, ये 10 यूनिट दिया हुआ है, तो इसके बीच की डिस्टेंस यानी क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है हमारे पास 10 - 2, 10 - 2 का स्क्वायर, स्क्वायर पहले ही कर दिए तो रूट हट जाएगा, प्लस y -3 का स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 10 यूनिट, 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y +3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 100, और ये 64 इधर आकर के 64 हो जाएगा, y +3 का स्क्वायर, यानी y +3 इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट 36 ±36, क्योंकि प्लस का भी वैल्यू और माइनस का भी स्क्वायर जो होता है, प्लस और माइनस दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है। तो ये हमारे पास हो गया +-6। तो अब एक बार y +3 = 6, और दूसरी बार y +3 = -6 रखेंगे। तो y क्या हो जाएगा, ये उधर आकर के घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 6 - 3, और ये हो जाएगा -6 और -3 यानी -9। तो इस तरह से y की दो वैल्यू हो गई, y -9 और 3, ये दोनों वैल्यू हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।